और नेमत के बदले खिदमत करने से शुक्र अदा होता है। तो 3 तरीके हैं शुक्र अदा करने के। नेमत के बदले तारीफ, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले ताजीम, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले खिदमत, शुक्र अदा हो जाएगा। समझ गए ना? आप भी आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कोई किसी की मजबूरी में, जरूरत में उसकी मदद करता है, तो जो मदद लेता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है ना। भी क्या करता है फिर वो तारीफ कर देता है, आप बड़े महान हो, बड़े सखी हो, बड़े दयालु हो, बड़े दयावान हो। ये तारीफ के अल्फाज, शुक्र अदा हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर लेता है, आदर करता है, सम्मान करता है कि आपने बड़ा एहसान किया, उसकी ताजीम करता है। तो ताजीम से शुक्र अदा होता है, तारीफ से। तीसरा तरीका उसकी सेवा कर देता है, उसकी खिदमत कर देता है। दरूद पाक पढ़ लिया, जबान को तहारत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये बड़ी अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये जो हमारे उलमा, मशाइख, अकाबरीन, औलियाए दीन हमें समझाते हैं, हमारी तरबियत यूं फरमाते हैं और कहते हैं हमसे कि सुनो, जब रब के हुजूर तुम्हें दुआ करनी है तो दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो, और जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो, और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें बताते हैं, ये लोग नादान नहीं है। अरे नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमें ये कहते हैं कि दुआ करनी है तो दुआ से पहले दुरूद पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर दुरूद पढ़ो। ये जो तरतीब हमें बताते हैं, ये लोग नादानी क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दरूद के कलमात निकलते हैं, जब वो दरूद पढ़ना शुरू करता है, दरूद के कलमात जारी होते हैं, तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और मोमिन की जबान से निकले हुए दरूद के हर हर कलमे को समेट लेते हैं, चुन लेते हैं, उठा लेते हैं। तो तरकीब क्या दी हमें? तरतीब क्या दी? पहले दुरूद, फिर दुआ, फिर दुरूद, ताकि फरिश्ते जब आसमानों से दरूद के कलमात उठाने आए तो 2 दरूदों के बीच में रखी हुई साथ में तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। समझे आप दरूद पाक की अजमत को? जब समझे मेरे प्यारे तो जा समझ कर एक बार दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। हज़रात, आप सब जानते हैं मैं खानकाही आदमी हूँ, न मैं कोई कमर्शियल न कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं है। अपना तो बस एक ही काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को। माशाअल्लाह रात के इस हिस्से में भी आपकी आंखें खुली हुई हैं। माशाअल्लाह ये बुजुर्गों का फैजान है मियां। ये ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों में है, ये उसका असर है कि रात के इस हिस्से में भी आपकी आंखों में इश्क रसूल की चमक देख रहा हूं। बेहमदी ताला ये फकीर शफी गदाए जिलानी आपसे कुछ खिताब करेगा। खिताब तो अमीरुल कादरी साहब का हुआ और जनाब बड़े अच्छे कलाम, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समात फरमाया, महजूज हुए। रात गुजर चुकी है, सुबह सादिक का वक्त आ रहा है। अब तो सिर्फ शुक्राने की बात है, कुछ मोहब्बतों की बात हो जाए।
ताकि आपके सीने मोहब्बतों से लबरेज हो जाएं और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। तो सुनने सुनाने का माहौल बनाने के लिए, वैसे तो नात बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छी सी नात पाक आपने समात फरमाई। मैं भी एक नात पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। सुनना चाहेंगे आप? चलिए मैं पढ़ता हूं। मैं तो बिल्कुल दिल से पढ़ता हूं, मोहब्बत से पढ़ता हूं, और ये उम्मीद रखता हूं कि आप भी मोहब्बत से समात फरमाएं। क्योंकि नात पाक वो चीज है ना कि जब इसे पढ़ा जाए तो मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। और नात पाक वो चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी ये नई और पुरानी नात नहीं होती। नात तो नात है। नात उस जात के वस्फ की तारीफ का नाम है जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती, तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती है? तो मेरे प्यारे, बस नात का तो मामला यह है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए, तो दिलों में ताजगी पैदा करता है, रूह में कैफियत पैदा करता है। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूं, आप समात करें मोहब्बत से। बहुत छोटी बहर में मशहूर नात पाक है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है। जब मदीने की याद आई है, जब मदीने की याद आई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है। क्यों न मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, क्यों न मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है। और बिल्कुल ये हकीकत का शेर है मेरे प्यारे। उसकी कश्ती को खौफ क्या जिसने, उसकी कश्ती को खौफ क्या जिसने, कमली वाले से लो लगाई है, कमली वाले से लो लगाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है। रिवायतों के हवाले से सहाबा की जिंदगी और नबी से जो उनका इश्क और ताल्लुक और जो मोहब्बत था, उसको अगर जहन में रखेंगे और ये शेर समात फरमाइए। ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, जिनको सरकार ने पिलाई
है, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है, जब ऐसे मस्तों का पूछना है क्या, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है। और हजरात, ये शेर आपकी मोहब्बतों अकीदतों को तक़वियत देने के लिए ये शेर आपके नजर है, समात फरमाएं। शाफ़िई मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शाफ़िई मोहम्मद है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मैंने जिस आयत करीमा को की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वशकुरुली वला तकफुर, एक आसान सा सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, महफूज फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। ये मुतालबा है रब का। किससे मुतालबा है? हम सब से। क्या मुतालबा है? कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर नेमत का शुक्र अदा करो और मेरी दी हुई नेमतों से इनकार ना करो। तो जब रब का मुतालबा है तो पूरा तो करना ही होगा ना भाई। करेंगे कि नहीं करेंगे? मुतालबा रब का है कि जितनी नेमतें दी हैं सबका शुक्र अदा करो। तो अब अगर शुक्र अदा करोगे तो कैसे करोगे? जब तक कि जानोगे नहीं कि शुक्र अदा कैसे होता है। शुक्र कैसे अदा किया जाए उसका तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई। तो शुक्र को अदा करने के 3 तरीके हैं। नेमत के बदले में तारीफ करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले में ताजीम करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले खिदमत करने से शुक्र अदा होता है। तो 3 तरीके हैं शुक्र अदा करने के। नेमत के बदले तारीफ, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले ताजीम, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले खिदमत, शुक्र अदा हो जाएगा। समझ गए? आप भी आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कोई किसी की मजबूरी में, जरूरत में उसकी मदद करता है, तो जो मदद लेता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है ना भाई। क्या करता है फिर? वो तारीफ कर देता है, आप बड़े महान हो, बड़े सखी हो, बड़े दयालु हो, बड़े दयावान हो। ये तारीफ के अल्फाज, शुक्र अदा हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर लेता है, आदर करता है, सम्मान करता है कि आपने बड़ा एहसान किया, उसकी ताजीम करता है। तो ताजीम से शुक्र अदा होता है, तारीफ से। तीसरा तरीका, उसकी सेवा कर देता है, उसकी खिदमत कर देता है, तो शुक्र अदा हो जाता है।
तो तारीफ को, शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताजीम से शुक्र अदा होता है और खिदमत से शुक्र अदा होता है। अब आपको शुक्र अदा करने का तरीका तो मालूम हो गया, लेकिन रब का मुतालबा यहां एक और भी है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो अब हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए सारी नेमतों को जानना होगा, फिर सारी नेमतों को गिनना होगा, काउंट करना होगा, तब हर नेमत के बदले शुक्र अदा करना होगा। यही तो होगा ना, तभी तो हर नेमत का शुक्र अदा होगा। गिन पाओगे अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों को? गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, जब ये दुनिया बना रहा था कोई ना था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो चाहा किया, फाइलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया। चाहा आसमान बना डाले, चाहा जमीन बना डाला, चाहा बहती हुई नहरें बना डाली, चाहा पहाड़ बना डाले, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा चमकता हुआ सूरज बना डाला, चाहा चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाली, चाहा नसीम सहर बना डाला, चाहा हैवानात बना डाले, चाहा नबातात बना डाले, चाहा जमादात बना डाला। जो चाहा किया, किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से एडवाइस नहीं ली। अरे कोई था ही नहीं तो एडवाइस क्या देता? जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे जरा गौर तो करो, वो ये सब कुछ बना रहा था जंगल जंगल में, पेड़ पेड़ में पत्ता। अगर तुम्हें भी किसी जंगल का पेड़ और पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? क्या करते? अरे क्या करते? जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता। अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते? हर अजनबी को देखकर भूखते और क्या करते। लेकिन मेरे प्यारे, हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि वो ये सब कुछ जब बना रहा था तो हमें उनमें से कुछ नहीं बनाया, बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? और आगे देखो अपने रब की रहीमियों करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। तो इंसान भी दुनिया में कई तरह के, काफिर हैं, मुर्तद हैं, मुवहिद हैं, मोमिन हैं। इंसान भी कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को, मोमिन बनाया। तो मोमिन तो और भी हैं। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का वफादार था मोमिन था। हज़रत इब्राहिम के जमाने में जो उम्मती उनका वफादार था मोमिन था। हज़रत इस्माइल के जमाने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सालेह के जमाने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत इलियास के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत जकरिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत याकूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत अय्यूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत दाऊद के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूनुस के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूसुफ के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सुलेमान के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत मूसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यहया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत ईसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, मोमिन बनाया। लेकिन किसी और नबी के जमाने में नहीं बनाया, तो अपने महबूब के जमाने में बनाया। आबाद
जिंदाबाद। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हर हर नेमत को जानना और गिनना जरूरी है। किन किन नेमतों को गिनोगे? और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया तो महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में कांटे बिछा रहे थे, जो नबी पे पत्थर फेंक रहे थे, स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को साहिर कह रहे थे, जो नबी को मजनून कह रहे थे माज़अल्लाह। कुछ ऐसे भी थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया, महबूब का वफादार बनाया।